हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम मैनिएक्स। तो गाइज आज हम हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहेगा और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाते हैं और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अमेरिका ने जापान को न्यूक्लियर बॉम्ब का पहला शिकार बनाया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को उन्होंने अणुबॉम्ब डाले थे, जिस बहुत बड़ी तबाही हो चुकी थी और जिसमें दोनों शहरों के करीब 1,29,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान के खिलाफ ऐसे कदम उठाए? क्या हुआ था इन दोनों के बीच में? ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो दूसरे महायुद्ध की बात है, तब यूरोपियन देशों ने ये महायुद्ध खत्म कर लिया था और एशियाई देशों में यह युद्ध अभी तक चालू था। और जब हिटलर की मौत हो गई थी तब उनकी नाजी सेना बिखर चुकी थी और जर्मनी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। जापान के भी कुछ हालात अलग नहीं थे, जापान भी हार के कगार पर खड़ा था, लेकिन फिर भी उनके राजा हिरोहितो हार मानने को तैयार नहीं थे। उनकी कुछ शर्तें थी, उन शर्तों के बगैर वो हार मानने को तैयार नहीं थे। और ऐसे ईयर 1945 में अमेरिका न्यूक्लियर एटम बम टेस्ट कर चुका था, जिसमें वो सफल हो चुका था और जापान भी ऑपरेशन डाउनफॉल में लगा हुआ था अमेरिका के अगेंस्ट में। और ये बात जब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को पता चली, तब उन्होंने हेनरी स्टिनसन के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में वो डिसाइड कर रहे थे कि अणुबम को अगर जापान पे डाला जाए तो किस सिटी पे डाला जाए जिससे उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो वो डिसाइड होने के बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर सुबह 8:45 पे बम गिराया। उस बम को जमीन पर पहुंचने में 44 सेकंड लगे और बम ने हिरोशिमा के 30% आबादी को खत्म कर दिया, जिसमें लगभग 80,000 लोग जगह पर मर गए थे। और उसके रेडिएशंस का इफेक्ट ऐसा हुआ कि बाद में 80,000 लोग मर गए। उस बम के फटने के बाद जो बादल निर्माण हुए थे, उसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था लोगों को, इसकी वजह से लोगों की मौत हो रही थी। और तब जब लोग घायल हुए थे, वो ऐसी बीमारी का सामना कर रहे थे जो बीमारी अभी तक वहां पैदा होने वाले बच्चों में दिखाई देती है। जो तबाही हुई थी वो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जलकर खाक हो गया था। और इससे पहले जापान इस हमले को समझ पाता, अमेरिका ने अगला हमला 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर कर दिया। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो पहले बम से कहीं ज्यादा ताकतवर था, जिसका नाम था फैटमैन। लेकिन अमेरिका का नागासाकी ये टारगेट नहीं था। अमेरिका ने ये बम कोकोरा पे गिराने का सोच लिया था, लेकिन उस दिन हालात कुछ ऐसे थे कि बादलों की वजह से उन्हें अपना टारगेट नहीं दिखाई दे रहा था और एयरक्राफ्ट ने इतना ही ईंधन बच गया था जिससे एयरक्राफ्ट सिर्फ वापस जा सकते थे। तो इसीलिए अमेरिका ने तुरंत अपना टारगेट बदलकर नागासाकी को चुना और उसके बाद जो तबाही हुई वो तबाही को आज तक दुनिया याद रखती है। हालांकि वहां पे आसपास के पहाड़ों की वजह से तबाही का आंकड़ों कम था, लेकिन तब भी 40,000 लोग मारे गए। और इस प्रकार परमाणु हमले में जापान की अमेरिका ने स्थिति बहुत ही गंभीर कर दी थी। और इसके बाद जापान ने 14 अगस्त 1945 में अमेरिका को सरेंडर कर लिया। और इसमें अमेरिका ने जो बम यूज किए थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो हिरोशिमा ने जो बम यूज किया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसका वेट था 9700 पाउंड्स, 10 फीट का था वो बम और जिसमें 64 केजी यूरेनियम से भरा था। और नागासाकी उससे भी पावरफुल था, जिसका नाम था फैटमैन,
जो 10,300 पाउंड्स का था, जिसकी लेंथ थी 120 इंचेस, उसमें 64 केजीज प्लूटोनियम भरा था। तो गाइज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और अब इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को एग्जाम मिनट्स। थैंक यू गाइज।